जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के एक और ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है पुरस्कार और सम्मान। तो दोस्तों, पिछले साल के जितने भी महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लगभग हम 111 से ज़्यादा MCQ को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप की लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये जो अवार्ड है, ये हमारे देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है, ठीक है। और 2024 में ये अवार्ड 4 खिलाड़ियों को दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो मेजर खेल रत्न अवार्ड है, ये हमारे देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया, ठीक है। और इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए की नगद राशि, एक पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। पहली बार ये सम्मान दिया गया था विश्वनाथन आनंद के लिए, और 2024 में ये सम्मान लोगों को दिया गया है। इन 4 लोगों के नाम और वो किस खेल से संबंधित हैं, ये महत्वपूर्ण है। देखो, पहली है मनु भाकर, दूसरे कौन है? डी गुकेश हैं। डी गुकेश जो कि अभी हमारे देश जो हैं वर्ल्ड शतरंज चैंपियन बने हैं, ठीक है, हमारे देश के हैं, और सबसे युवा वर्ल्ड शतरंज चैंपियन बनकर इन्हें इतिहास रच दिया है। हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं, और प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलीट हैं। इन 4 जनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इनके नाम आपको ज़रूर याद रखना है। बताइए दोस्तों, इसी क्रम में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार 2024 मिला? पुरस्कार की हम बात करें तो ये पुरस्कार टोटल 34 खिलाड़ियों को दिया गया है, ठीक है। खिलाड़ियों में से हम बात करें कि लाइफ टाइम कैटेगरी में कितने खिलाड़ियों को दिया गया, तो लाइफ टाइम कैटेगरी में 2 खिलाड़ियों को दिया गया है। इसके अलावा 32 खिलाड़ियों को जो है सामान्य कैटेगरी में अवार्ड दिया गया। तो देखो, लाइफ टाइम कैटेगरी के जो खिलाड़ी हैं, इनके नाम आप जरूर रट लो। एक का नाम है सुच्चा सिंह जो कि एथलेटिक्स हैं, और दूसरे खिलाड़ी हैं मुरलीकांत पेटकर जो कि पैरा स्विमिंग से संबंधित हैं। बाकी के जो 32 खिलाड़ी हैं, उनके नाम और वो किस खेल से संबंधित हैं, मैंने पूरी सूची यहाँ पर लगा दी है। तो यदि आप चाहें तो एक बार इसको पढ़ सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे 32 खिलाड़ियों की सूची मैंने यहाँ पर लगा दी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों इसी क्रम में कि अभी हाल ही में द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच 2024 कितने कोचों को दिया गया? तो देखो दोस्तों, द्रोणाचार्य शब्द लिखा है ना, तो ये अवार्ड जो है किसको दिया जाता है? कोचों को, गुरुजनों को ये अवार्ड दिया जाता है। और द्रोणाचार्य भी 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक रेगुलर कैटेगरी और दूसरी है लाइफ टाइम। तो देखो, ये रेगुलर कैटेगरी है, और द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में दिया गया है दोस्तों 3 कोचों के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। जो द्रोणाचार्य अवार्ड है, ये खेल कूद और गेम्स में लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को प्रदर्शन कराने के लिए सक्षम बनाने वाले कोचों को, गुरुजनों को ये द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड 3 जनों को दिया गया है। सुभाष राणा जो कि पैरा शूटिंग के कोच हैं, दीपाली देशपांडे जो कि शूटिंग की कोच हैं, और संदीप सांगवान जो कि हॉकी के कोच हैं, ठीक है। मैंने बताया कि जो द्रोणाचार्य अवार्ड है एक लाइफ टाइम कैटेगरी में होता है। तो लाइफ टाइम कैटेगरी में को दिया गया, कितने गुरुजनों को दिया गया? तो लाइफ टाइम कैटेगरी में 2 जनों को दिया गया। एक तो बैडमिंटन के कोच एस मुरलीधरन, और दूसरे फुटबॉल के कोच अरमांडो एग्नेलो कोला को, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए और बी दोनों कोचों को द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया गया। देखो दोस्तों, एक और अवार्ड है इसी से संबंधित, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। इसको शॉर्ट में माका ट्रॉफी कहा जाता है। माका ट्रॉफी किस यूनिवर्सिटी को प्रदान की गई है? दोस्तों, ये जो ट्रॉफी है
ये 3 यूनिवर्सिटी को दी गई है। ठीक है, एक तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो कि प्रथम पुरस्कार विजेता है इसमें, मतलब ये विजेता ही है। और जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है ये उपविजेता है। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है अमृतसर की, ये द्वितीय उपविजेता है। ठीक है, इन सभी यूनिवर्सिटी को माका ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। माका ट्रॉफी की हम बात कर लेते हैं तो देखो दोस्तों, देश के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो इन्हीं के नाम पर दी जाने वाली एक प्रतिष्ठित ट्रॉफी है। और ये ट्रॉफी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटी को दी जाती है। इसकी शुरुआत 1956-57 में हुई थी। नेक्स्ट वन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बार बार बताता हूं आपको, एक बार फिर से बता देता हूं अपनी ई बुक के बारे में। देखो से यहाँ पर हम अवार्ड एंड ऑनर को पढ़ रहे हैं। यदि आप इसी प्रकार से ट्रेंडिंग टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक को परचेस कर लीजिए। इसमें सारे टॉपिक मिल जाएंगे बिल्कुल डिटेल में। इसके अलावा इसमें मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, मतलब ये करंट अफेयर्स का कंप्लीट निचोड़ है। यदि आपको डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना है तो आप हमारी इस ई बुक को जरूर परचेस कीजिएगा। जो सेकंड ई बुक है वो है स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक, और जो थर्ड ई बुक है वो है साइंस की रामबाण ई बुक। ठीक है, तो इन सभी ई बुक को लेना, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मैं गारंटी से बोलता हूँ आप इन ई बुक को पढ़कर एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, एग्जाम में सिलेक्शन लेके आएंगे। बताइए दोस्तों, अभी हाल ही में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? हिंदी भाषा का जो पुरस्कार है दोस्तों ये गगन गिल के लिए दिया जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। ये दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। तो पहला कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला उच्च साहित्यिक सम्मान है। और जो ज्ञानपीठ अवार्ड है दोस्तों ये अवार्ड 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में तो दिया जाता है। 22 भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी में दिया जाता है, और राजस्थानी के अलावा ये अंग्रेजी में टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। पहली बार ये पुरस्कार 1955 में दिए गए थे। पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए, एक पट्टिका और एक शॉल। 2024 के विजेताओं को आप देख लो। देखो 24 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन हमें 24 नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है 4। एक तो हिंदी भाषा का गगन गिल को दिया गया इनकी कविता मैं जब तक आई बहार के लिए, और अंग्रेजी में दिया गया है ईस्ट्रीन कीर को, और इनका उपन्यास है स्प्रिट नाइट। संस्कृत में दीपक कुमार शर्मा को भास्कर चरितम रचना के लिए। राजस्थानी में मुकट मणिराज को, इनकी रचना है गांव और अम्मा। ठीक है, तो केवल 4 विजेताओं के नाम आप जरूर रट लेना। बताओ हाल ही में किसे 34वें व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया? 34वां व्यास सम्मान भी दिया गया है, अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये व्यास सम्मान सूर्यवाला को दिया गया। सूर्यवाला जो है देश की प्रसिद्ध लेखिका हैं, और इनको 34वां व्यास सम्मान दिया गया है इनकी उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी के लिए। और 2000 मतलब हम बात करें कि इससे पहले जो 33 सम्मान है ये किसको दिया गया था? पुष्पा भारती को। व्यास सम्मान 1991 से के बिरला फाउंडेशन दिया जाता है, और ये सम्मान 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। पहली बार व्यास सम्मान रामविलास शर्मा के लिए दिया गया था। तो दोस्तों आप लोग बताइए कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी कैसी लग रही है। मैं पूरी कोशिश करता हूं कम समय में बेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप लोगों के लिए मिल सके। अभी दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? मैंने बताया इनके बारे में कि हमारे देश के जो डी गुकेश हैं शतरंज खिलाड़ी, ये सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं, और इनको अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया है। तो इनके बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। सबसे पहले जो वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप है इसका आयोजन हुआ 18वां संस्करण खेला गया, और भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश। इनने ये शतरंज चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया। इनने मतलब 2 रिकॉर्ड। तो ये जो डी गुकेश हैं वो इस खिताब को जीतने वाले सबसे कम खिलाड़ी बने हैं। मात्र इनकी उम्र है 18 वर्ष। इसके बाद ये विश्वनाथन बाद दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जिनने ये चैंपियनशिप अपने नाम करी। डी गुकेश
भारत के हैं तो कहाँ के रहने वाली हैं, भारत में चेन्नई के, और उन्होंने फाइनल में चाइना के डिंग लरेन को हराया है। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको याद रखना है। मुझे यहाँ से 1 नंबर दिख रहा है, जरूर पूछा जाएगा यहाँ से एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार 2024 सामंता हार्वे को दिया गया, इनका संबंध किस देश से है भैया? तो सामंता हार्वे की यदि हम बात करें, ये ब्रिटेन की हैं। कहाँ की? ब्रिटेन की। ठीक है, और इनको ये जो बुकर पुरस्कार है ये दिया गया है आर्बिटल उपन्यास के लिए। ये ब्रिटेन की हैं। 2023 का किसको दिया गया था? पॉल लिंच को। और ये जो बुकर पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, स्थापना 1969 में हुई थी। इसके अलावा एक और होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है जेनी एयरपेनबेक के लिए, और इनको दिया गया है दोस्तों, इनकी एक पुस्तक है केरोस पुस्तक के लिए। ठीक है, याद रखना ये जर्मनी लेखिका है। इससे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये जॉर्जी गोस्पिनोव के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तानसेन पुरस्कार की यदि हम बात करें तो ये पंडित स्वपन चौधरी के लिए दिया गया है। ठीक है, और ये कौन है? कोलकाता के प्रसिद्ध तबला वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2024 को फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये जो सम्मान है ये दिया गया है श्री श्री रविशंकर के लिए। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना, फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया है श्री श्री रविशंकर के लिए। ये आध्यात्मिक गुरु हैं, और ये सम्मान फिजी के राष्ट्रपति राटू विलियामी एम कटोनेवेरी के किया गया, जो कि रविशंकर के शांति, एकता और वैश्विक समुदायों के उत्थान में योगदान को मान्यता देता है। बताइए दोस्तों, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति ने अपने सेना की जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया? तो अपने देश के जो आर्मी चीफ हैं दोस्तों उपेंद्र द्विवेदी, इनको अभी भूटान के नेपाल के राष्ट्रपति ने ये सम्मान दिया है। ठीक है, याद रखना। तो अपने देश की जो यहाँ पर एक और चीज हुई है, अपने देश के आर्मी चीफ के लिए नेपाल के राष्ट्रपति ने सम्मान दिया है सेना की जनरल मानद उपाधि का। ठीक है, तो इसी क्रम में जो अपने देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनने भी नेपाल के आर्मी चीफ को सम्मान दिया है भारतीय सेना की मानद उपाधि का। ठीक है, याद रखना, दोनों देशों की आर्मी चीफ को ये सम्मान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया? तो केरला राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया। इसी क्रम में सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये महाराष्ट्र राज्य के लिए दिया गया है। ठीक है, पुरस्कार की हम बात कर लेते हैं। जीवन दान पुरस्कार किसको दिया गया है? आंध्र प्रदेश राज्य के लिए। ठीक है, पोषण ट्रैकर अभियान के लिए ई गवर्नेंस गोल्ड राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किस मंत्रालय ने जीता है? तो ये जो अवार्ड है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीत लिया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये खिताब जीत लिया है विक्टोरिया कैजोर थीलबिंग ने। ठीक है, और ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये डेनमार्क की रहने वाली हैं। और इसी क्रम में हम बात करें फेमिना मिस इंडिया 2024 की, तो ये खिताब किसने जीत लिया है? निकिता पोरवाल ने। निकिता पोरवाल मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों इसी क्रम में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024, तो ये खिताब किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्रुवी पटेल ने। बताइए दोस्तों, हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड 2023 की हम बात करें तो ये खिताब जीता है क्रिस्टीना पिचकोवा ने। और क्रिस्टीना पिचकोवा कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये चेक गणराज्य की रहने वाली हैं। ठीक है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल वाली
पहली भारतीय कौन बनी है? महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली भारतीय बनी है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली। तो इनका नाम है रचेल गुप्ता, ठीक है। और ये पंजाब के जलंधर की रहने वाली हैं और इस प्रतियोगिता का आयोजन बैंकॉक में किया गया था। दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता? दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब जीता है केंजा लेली ने, और ये मोरक्को देश की एक इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है। बताइए किस कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि किस एआई एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? ग्लोबल मीडिया अवार्ड दोस्तों ये दिया गया है साना नाम की एंकर के लिए, ठीक है। और साना नाम की जो एंकर है इसको इंडिया टुडे के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है, इंडिया टुडे के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान दिया गया है अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के लिए, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार दो जनों को दिया गया, अभिनेता रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2024 से सम्मानित किया गया? असम वैभव 2024 जो है ये दिया गया है रंजन गोगोई के लिए, ठीक है। और रंजन गोगोई कौन है? तो ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। क्यों दिया गया? कानून और न्याय में उनके योगदान के लिए ये सम्मान दिया गया। ये असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसी क्रम में महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण 2024 किसे दिया गया? महाराष्ट्र भूषण दिया गया है डॉक्टर प्रदीप महाजन के लिए, ठीक है, याद रखना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए संगीत अकादमी के द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? संगीत कलानिधि पुरस्कार ये टीएम कृष्णा को दिया गया। ये कौन है टीएम कृष्णा? कर्नाटक के प्रसिद्ध गायक और संगीतकार हैं। ये तो हमने बात करी संगीत कलानिधि पुरस्कार की। यदि आपसे पूछा जाए नृत्य कलानिधि पुरस्कार ये किसको दिया गया? नृत्य कलानिधि पुरस्कार दिया गया है नीना प्रसाद के लिए, ठीक है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किन दो हस्तियों को पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 प्रदान किया गया? तो उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ये पहली बार दिया जा रहा है। दो जनों को दिया गया, डॉक्टर ऋतु करिधल श्रीवास्तव वैज्ञानिक हैं और दूसरे हैं नवीन तिवारी जो कि एक उद्योगपति हैं। तो इन दोनों जन किया है। नेक्स्ट, 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान रत्न से सम्मानित किया गया? भारत रत्न 5 जनों को दिया गया है, 4 जनों को मरणोपरांत और 1 जनों को जीवित कैटेगरी में, ठीक है। तो याद रखना 5 जनों को दिया गया। तो ये 5 जन कौन कौन से हैं? पूर्व चरण सिंह हैं और पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव हैं, वैज्ञानिक हैं एमएस स्वामीनाथन और जो बिहार के पूर्व सीएम है कर्पूरी ठाकुर। इन 4 जनों को तो दिया गया है मरणोपरांत। और एक हैं राजनेता लाल कृष्ण आडवाणी जो कि 7वें नंबर के डिप्टी पीएम रहे हैं, अभी ये हैं जिंदा हैं, ठीक है। तो इन 5 जनों को ये अवार्ड दिया गया है। 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? देखो पद्म पुरस्कार याद रखना दोस्तों, ये दिए गए हैं टोटल 134 लोगों को, 134 लोगों को दिए गए हैं। लेकिन कितने पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? तो 132 पद्म पुरस्कार। 2 लोग क्यों बढ़ गए? क्योंकि जो 2 पद्म पुरस्कार हैं ये डुअल कैटेगरी में दिए गए हैं। आगे हम समझ लेते हैं। देखो 2024 में 132 पद्म पुरस्कार दिए गए हैं लेकिन 134 व्यक्तियों को। क्यों? क्योंकि 2 जो पद्मश्री पुरस्कार हैं ये 2 व्यक्तियों को एक साथ दिए जाएंगे। तो देखो 2 व्यक्तियों को एक साथ मिल गए मतलब लोगों की संख्या बढ़ गई है ना, 134 हो गई, जबकि पद्म पुरस्कार 132 है। अब इन 132 को हम कैटेगराइज करें तो पद्म विभूषण 5 जनों को, पद्म भूषण 17 जनों को और पद्मश्री 110 जनों को दिए गए हैं। इसी क्रम में बताओ 2024 में कितने नागरिकों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण मैंने बताया कि 5 जनों को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो 5 जनों के नाम देख लो। वैजंती बाली अभिनेत्री हैं, के चिरंजीवी अभिनेता हैं, एम वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, बिंदेश्वर पाठक कौन है? ये बिहार के एक समाज सेवक रहे हैं और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, ठीक है। और 5वीं हैं पद्मा सुब्रमण्यम, ये भारतनाट्यम हैं।
नेक्स्ट, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया गुलजार साहब और जगत गुरु राम भद्राचार्य। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों जनों के लिए। हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 दिया गया? चमेली देवी जैन पुरस्कार महत्वपूर्ण है क्योंकि ये महिला पत्रकारों का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है। ठीक है, तो ये अवार्ड जो है 2 महिला पत्रकारों को दिया गया, एक का नाम है ग्रीष्मा कोठार और दूसरी का नाम है रितिका चोपड़ा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अब चूंकि पहले भारतीय बने हैं तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। इनका नाम है विनोद गनात्रा। वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए WHO ने किस भारतीय संस्थान को नेल्सन मंडेला स्वास्थ्य सुरक्षा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? तो WHO ने दोस्तों ये जो अवार्ड है ये दिया है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान को। ये संस्थान बेंगलुरु का है। इस संस्थान की स्थापना हुई थी 1954 में। कब? 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन ऑस्कर के नाम से मशहूर बीटली गोल्ड अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? बीटली गोल्ड अवार्ड की हम बात करें तो ये पूर्णिमा देवी बर्मन के लिए ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, और एक पक्षी है दोस्तों हरगिला पक्षी। हरगिला पक्षी को बचाने के लिए ये सम्मान दिया गया है जो पूर्णिमा देवी बर्मन है। ये असम की एक वन्य जीव विज्ञानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार। ठीक है, तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है और ये पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, किसको दिया गया है? रकेन यामामोतो को दिया गया है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में दोस्तों गणित का एक सम्मान है एबेल अवार्ड। ठीक है, तो एबेल अवार्ड के विजेता का नाम बताइए। इसको दोस्तों कहा जाता है गणित का नोबेल पुरस्कार। ये पुरस्कार दिया गया है किसके लिए? मिशेल टेलाग्राउंड के लिए। और मिशेल टेलाग्राउंड ये फ्रांस के प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार ये हयायो मियाजाकी के लिए दिया गया है। ठीक है, याद रखना, पर्यावरण संरक्षण और एनिमेशन के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया। हयायो मियाजाकी जापान के रहने वाले हैं और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया नोबेल भी कहा जाता है। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू बनी है। ठीक है, याद रखना, तमिलनाडु की रहने वाली हैं वैशाली रमेश बाबू और ये ग्रैंड मास्टर हासिल करने वाली भारत की 84वीं, लेकिन महिलाओं के क्रम में ये तीसरी महिला बन गई हैं। ग्रैंड मास्टर क्या होता है? तो विश्व शतरंज संगठन है फीडे, इसके द्वारा दिया जाने वाला शतरंज खिलाड़ियों को एक सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट है, भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर की बात करें, ये बन गए दोस्तों पी श्याम निखिल और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। बताइए 33वां सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया है और उनका एक उपन्यास है रौद्र सात्विकम। ठीक है, रौद्र सात्विकम, तो इस उपन्यास के लिए इनको सरस्वती सम्मान दिया गया। खसरा और रुबेला रोग से निपटने और अथक प्रयासों के लिए किस देश को और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया है अपने देश भारत। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 में किस देश ने प्रतिष्ठित नोवा गोपटेक पुरस्कार जीता है? नोवा गोपटेक पुरस्कार वर्ल्ड गवर्नमेंट के दौरान दिया गया और ये सम्मान अपने देश भारत के लिए दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेन पिंटर प्राइज 2024 से किस भारतीय लेखिका को सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान भारतीय लेखिका को दिया गया है। इनका नाम क्या है? अरुंधति राय इनका नाम है और अरुंधति राय ये पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये पुरस्कार दिया जाता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, मतलब बिना डरे निडर होकर लेखन करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान प्रो पब्लिका संस्था को दिया गया
और ये संस्था कहाँ की है? अमेरिका की एक संस्था है। ठीक है। अप्रैल 2024 में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो पुरस्कार है ये आलोक शुक्ला के लिए दिया गया है। ठीक है, आलोक शुक्ला के लिए। और इस पुरस्कार को क्या कहा जाता है? ग्रीन नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार कौशिक राजशेखर के लिए दिया गया है। किस भारतीय लेखिका को वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया? वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज ये ममता जी सागर के लिए दिया गया। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वारवे विश्व हिंदी सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये जो सम्मान है ये उषा ठाकुर के लिए दिया गया है। किसको? उषा ठाकुर के लिए। नेक्स्ट है, जैन धर्मगुरु लोकेश मुनि को किस देश में प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलेंटियर सर्विसेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जैन धर्मगुरु हैं लोकेश मुनि। ठीक है, और दोस्तों इनको ये सम्मान अमेरिका देश में दिया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय चिकित्सक को वैश्विक स्वास्थ्य में जॉन डक्स पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? जॉन डक्स पुरस्कार ये दिया गया है डॉक्टर गगनदीप कौंग के लिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? शबाना आजमी को ये पुरस्कार दिया गया। शबाना आजमी कौन है? तो ये मशहूर अभिनेत्री हैं। ठीक है, याद रखना। भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए और महिला अधिकारों का प्रचार प्रसार करने के लिए इनको फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये पुरस्कार सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया? तो बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता हैं, इनका नाम है कबीर बेदी। ठीक है, और कबीर बेदी को इटली का ये प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय को ब्रिटेन के नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये जो सम्मान है ये दिया गया सुनील भारती मित्तल के लिए। भारतीय इंटरप्राइजेस के ये फाउंडर हैं। ठीक है, और इनको ये सम्मान दिया गया है ब्रिटेन और भारत के व्यापारों को मजबूत करने के लिए ये सम्मान इनको दिया गया है। ठीक है, बताइए किस फुटबॉलर ने फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलन ड'ओर 2024 जीता है? तो फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये, और ये दोस्तों किसने जीता है? रोड्रिगो हर्नांडेज ने। ये कहाँ के फुटबॉलर हैं? ये स्पेन देश के फुटबॉलर हैं। और दोस्तों इसी क्रम में महिलाओं का भी ये पुरस्कार होता है, महिला बैलन ड'ओर 2024। ठीक है, तो ये किसने जीता है? ये जीता है एताना बोनमाती ने। ये भी कहाँ की रहने वाली हैं? स्पेन की फुटबॉलर हैं, है ना। नेक्स्ट, चौथे विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता? सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जो है ये 2 हवाई अड्डों ने जीता है, केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 का ताज किस एयरपोर्ट ने जीता है? तो ये जो ताज है ये हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने जीता है, जो कि कहाँ पर है? दोहा के, कतर के दोहा में। स्काई ट्रैक्स की रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टाफ का पुरस्कार किसने जीता है? ये पुरस्कार जीता है दोस्तों हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनवरी 2024 में भारतीय मूल के कितने वैज्ञानिकों को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित विला वाटनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ब्रिटेन का ये प्रतिष्ठित पुरस्कार है, और ये कितने जनों को दिया गया है? ये पुरस्कार भारतीय मूल के 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। ठीक है, याद रखना। भारतीय मूल के 3 वैज्ञानिकों के नाम प्रोफेसर राहुल आर नायर, मेहुल मलिक तथा डॉक्टर तन्मय भरत है, और इनको ब्रिटेन के प्रतिष्ठित विला वाटनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन तीनों वैज्ञानिकों को ब्रिटेन में रसायन, भौतिक और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए पुरस्कार दिया गया है। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये एलेक्स डॉसर ने जीत लिया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है। स्वीडिश फोटोग्राफर हैं एलेक्स डॉसर, और उनकी फोटो वेल वॉन्स, ठीक है। फोटो को टाइटल दिया गया वेल वॉन्स, और इस फोटो के लिए अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। फोटो में ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के नीचे एक गोताखोर को मिंक व्हेल के कंकाल की खोज करते हुए दिखाया गया है। हाल ही में पहला वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 किसने जीता है? वैश्विक असमानता पुरस्कार ये दो जनों ने जीता है, बीना अग्रवाल और जेम्स के वॉयस। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसरो के किस वैज्ञानिक को शीर्ष फ्रांसीसी नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो लीजन ऑफ ऑनर ये दिया गया है VR ललितांबिका के लिए। कौन है ये? इसरो की वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रयान 3 मिशन में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान भी इसरो को दिया गया, इसरो की टीम के लिए दिया गया है, ठीक है। अप्रैल 2024 में किस मिशन की टीम को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जॉन एल जैक स्वैगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों जो चंद्रयान 3 की टीम थी ना, ठीक है, चंद्रयान 3 की टीम के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से किस बैंक को सम्मानित किया गया? सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा ये जो सम्मान है दोस्तों, ये RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए दिया गया। अगस्त 2024 में लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए दोस्तों शाहरुख खान। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में कांस फिल्म महोत्सव 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये फिल्म बनी है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। और इस फिल्म को डायरेक्ट किसने किया है? तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है पायल कपाड़िया ने, ठीक है। तो पायल कपाड़िया मतलब डायरेक्टर का नाम आपको जरूरी याद रखना है। बताओ 77वें कांस फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बन गई अनुसुईया सेनगुप्ता, ठीक है। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है रणबीर कपूर ने, ठीक है। 69वें फिल्म फेयर समारोह की हम बात कर लेते हैं। आयोजन किया गया गांधीनगर में, और इस कार्यक्रम की मेजबानी करी है करण जौहर ने। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर विक्की कौशल, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस शबाना आजमी, और बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा, ठीक है। 12th फेल मूवी के ये डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट है, 5वां कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार के विजेता का नाम बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये पुरस्कार उर्मिलेश के लिए दिया गया। उर्मिलेश वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक यूट्यूबर भी हैं। और दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये तो 5वां संस्करण है। पहली बार ये पुरस्कार किसको दिया गया था? तो आप लोगों ने रविश कुमार का नाम जरूर सुना होगा, ठीक है, रविश कुमार। तो पहली बार ये पुरस्कार रविश कुमार को दिया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसको रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? रोहिणी नैयर पुरस्कार की बात करें तो ये अनिल प्रधान के लिए दिया गया है, ठीक है, अनिल प्रधान को। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये डैनियल वेरेनबोइम और अली अबू अब्बास दो जनों ने ये पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIH 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारतीय हरित वन परिषद से प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्राणी उद्यान कौन सा बन गया है? दोस्तों ये बन गया है दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान, और ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है ये उद्यान, ठीक है। राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2024 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया?
तो ये जो पुरस्कार है ये संजना ठाकुर को दिया गया है। ठीक है, मुंबई की लेखिका है और इनकी एक कहानी है, इस कहानी का नाम है ऐश्वर्या राय। ठीक है, तो इस कहानी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स वर्सल्स पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो ये जो संग्रहालय है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? दोस्तों ये जो सम्मान है ये दिया गया है मेजर राधिका सेन के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये भारतीय सेना की मेजर है। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में किसे प्रतिष्ठित एमएस स्वामीनाथन अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? एमएस स्वामीनाथन अवार्ड की बात करें ये प्रोफेसर बी.आर. कंबोज के लिए दिया गया है। ठीक है, प्रोफेसर बी.आर. कंबोज ये चौधरी चरण से हैं जो कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा में। ठीक है, वहां पर ये कृषि विज्ञान के एक प्रोफेसर हैं और कृषि विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी योगदान के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, किसे नौवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। किसको? अरुंधति सुब्रमण्यम को ये पुरस्कार दिया गया। बताओ 1 लाख से अधिक आबादी वाले किन शहरों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये सूरत, इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से दिया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में दोस्तों 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में की बात कर लेते हैं। तो 1 लाख से कम आबादी वाले किस शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार मिला है? दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये मिला है महाराष्ट्र के सासवड़ शहर के लिए। हाल ही में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किसे सनातन शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया? सनातन शिरोमणि की उपाधि से सम्मानित किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी जी के लिए। ठीक है, इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज का नाम बताओ जिनको मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इनका नाम तो सभी लोग जानते होंगे। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज ये फातिमा बीबी थी। ठीक है, इनका निधन हो गया और इनको मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किए गए? तो कीर्ति चक्र ये 6 जनों को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, और मार्च 2024 में प्रथम नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 किसने प्रदान किए? नेशनल क्रिएटर अवार्ड ये महत्वपूर्ण वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो अवार्ड हैं ये दिए हैं दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। किसने प्रदान किए हैं? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। तो थोड़ी सी हम डिटेल जान लेते हैं। मार्च 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में प्रथम नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए हैं। देश भर के टोटल 23 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत इसी साल की गई 2024 में। सकारात्मक बदलाव लाने के लिए और रचनात्मकता का उपयोग करके बढ़ावा देने के लिए ये सम्मान शुरू किया गया है। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं। देखो 23 जनों को ये सम्मान दिया गया, लेकिन 23 नहीं पढ़ना, हमें चुनिंदा विजेता पढ़ना है। जैसे सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का पुरस्कार जया किशोरी, ग्रीन चैंपियन का अवार्ड पंक्ति पांडे, सर्वश्रेष्ठ कहानीकार का पुरस्कार कीर्तिका गोविंदासामी को, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का अवार्ड गायिका मैथिली ठाकुर को दिया गया। टेक कैटेगरी में गौरव चौधरी को और पसंदीदा ट्रैवल क्रिएटर के लिए कामिया जानी को यह अवार्ड दिया गया। संसद रत्न पुरस्कार की बात करें तो कितने लोकसभा सांसदों को यह पुरस्कार दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 सांसदों को। अब 5 सांसदों की बात कर ले। सबसे पहले संसद रत्न पुरस्कार संसद में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सांसदों को दिया जाता है। 2024 में 5 लोकसभा सांसदों को प्रदान किया गया। बीजेपी के सुकांत मजूमदार, शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे, बीजेपी के फिर से सुधीर गुप्ता और एनसीपी के राम सिंह कोल्हे और कांग्रेस के कुलदीप राय शर्मा को यह सम्मान दिया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को संयुक्त राज्य अमेरिका का
सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया। अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भारत के 2 वैज्ञानिकों को, अशोक गॉडगिल और सुब्रा सुरेश, इन दोनों जनों को दिया गया है। फरवरी 2024 में सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को अभिनव प्रौद्योगिकी विकास पुरस्कार प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है REC लिमिटेड के लिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवीकरणीय ऊर्जा वित्त पोषण श्रेणी में स्कॉच ESG पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों ये सम्मान भी REC लिमिटेड के लिए दिया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रांस के शीर्ष नागरिक पुरस्कार सेविलियर डी ला लीजेंड डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मान रोशनी नादर मल्होत्रा को दिया गया। रोशनी नादर मल्होत्रा कौन है? ये HCL टेक की अध्यक्ष हैं, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित देश की सबसे बड़ी किशोर सौंदर्य प्रतियोगिता मिस टीन दिव्या 2024 में मिस टीन अर्थ इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब तनिष्का शर्मा ने जीत लिया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में आलिया मीर ने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। आलिया मीर किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की रहने वाली हैं? तो आलिया मीर ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, ठीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो ये सम्मान डॉक्टर वीना मोदी के लिए दिया गया। वीना मोदी कौन है? मोदी एंटरप्राइजेस ग्रुप की चेयरमैन है। साहित्य अकेदमी फेलोशिप 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये महत्वपूर्ण पुरस्कार है भैया। ये पुरस्कार रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। किसको? रस्किन बॉन्ड को ये अवार्ड दिया गया। और देखो जो साहित्य अकेदमी फेलोशिप अवार्ड है इसके प्रथम विजेता याद रखना एस राधा कृष्णन सरपल्ली, ठीक है, या फिर सरपल्ली राधा कृष्णन इसके पहले विजेता हैं। ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड ये चंद्रकांत सतीजा को दिया गया है। कौन है? ये प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, ठीक है, और इनको ये अवार्ड शिल्पा शेट्टी के द्वारा प्रदान किया गया। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किस संगठन को चुना गया? तो ये 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया। ये उत्तर प्रदेश की हॉस्पिटल है। देखो जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो व्यक्तियों को भी दिया जाता है और दूसरा ये संस्थाओं को भी दिया जाता है। तो अभी इस साल व्यक्ति को तो नहीं दिया गया, लेकिन एक हॉस्पिटल है यूपी की, इसका नाम है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, ठीक है, याद रखना इस हॉस्पिटल को। हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 दिया गया? तो दोस्तों ये कितने बच्चों को दिया गया है? 19 बच्चों के लिए। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने किस शहर को जल योद्धा यानी कि वाटर वॉरियर की उपाधि से सम्मानित किया? तो ये नोएडा शहर के लिए सम्मान दिया गया है, जल योद्धा यानी कि वाटर वॉरियर का। यूपी का एक शहर है। नेक्स्ट है, किस मुख्यमंत्री को 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के लिए दिया गया। नाइजीरिया देश ने किस भारतीय को अपना दूसरा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दी ग्रैंड कमांडर ऑफ दी नाइजर से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मान जो है दोस्तों किसको दिया गया है? अपने देश के PM नरेंद्र मोदी जी को। क्यों दिया गया? भारत और नाइजीरिया के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दिया गया है। किस कैरेबियन अमेरिकी देश ने PM नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? तो दोस्तों ये सम्मान डोमिनिका देश का दिया गया है PM नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। जुलाई 2024 को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रियो दी अपोस्टल से किसे सम्मानित किया गया? तो ये रूस का सर्वोच्च सम्मान ये भी किसको दिया गया है? PM नरेंद्र मोदी जी को ये सम्मान दिया गया है, ठीक है। भूटान का सर्वोच्च सम्मान है दी ऑर्डर ऑफ डोग्याल्पो। ये प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता PM नरेंद्र मोदी जी बन गए हैं, ठीक है। और बताओ किस देश ने PM नरेंद्र मोदी जी को अपना सर्वोच्च सम्मान
ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर दिया है। तो ये सम्मान मोदी जी को कुवैत ने दिया है। देखो मोदी जी को अभी कई देशों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं, तो मैंने उनको बता दिया है। इसके अलावा भी जितने भी मोदी जी को देशों के सर्वोच्च सम्मान मिले हैं, मैंने एक सूची बना दी है। तो एक बार आप इस सूची का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना मुझे दिख रही है, रिपीट कर लेना। और देखो देशों के जो सर्वोच्च सम्मान है उनके नाम यदि हो सके तो एक बार पढ़ लेना। यदि क्वेश्चन बनता है ना तो आपको याद आ जाएगा, तो एक बार इनको पढ़ जरूर लेना। तो यहाँ पर पुरस्कार और सम्मान से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी मेहनत, मेरे कंटेंट की क्वालिटी और पढ़ाने का तरीका जरूर अच्छा लगता होगा। कम समय में बेस्ट कंटेंट देने का मैं पूरा प्रयास करता हूं। तो दोस्तों यदि आप करंट अफेयर्स का रिवीजन करना चाहते हैं, आपका एग्जाम हाल फिलहाल है, पढ़ने के लिए समय कम है, कितने वीडियो आप देखेंगे, क्विक रिवीजन के लिए आप हमारी ई बुक को जरूर परचेस कर लेना। इसमें टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगा। स्टैटिक जीके और साइंस की ई बुक को भी परचेस कर लेना। इन तीनों ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। ठीक है, एक टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बता के जरूर जाना। बुकर पुरस्कार 2024 सामंता हार्वे को दिया गया, लेकिन ये किस देश से संबंधित है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, फटाफट से कमेंट कीजिए अपने विचार और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और साथ में बेल आइकन दबा लेना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, जय हिंद। मैं हूं आपका बहादुर सर, बहुत जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।